ओम सत्यमेव जयते। आज दिव्य जीवन दर्शनम में आपका स्वागत है। आज का मुख्य चर्चित प्रश्न है, भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध क्यों रोका? क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का हाथ है? इसका उत्तर है नहीं। यह भारत का अपना विवेकपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय के पीछे हमारी सोच की परंपरा रही है। हम युद्ध लड़ते हैं शांति के लिए, युद्ध के लिए नहीं। युद्ध से तो विनाश होता है। हमने वही किया है जो शांति के लिए आवश्यक था और पुनः वही करेंगे जो शांति के लिए आवश्यक होगा। कुछ अज्ञानी लोगों के उकसावे में आकर हम पूरे विश्व को युद्ध की आग में नहीं झोंक सकते, इसलिए कि हम विश्व के अग्रणी प्रबुद्ध प्रहरियों में हैं। हमारा काम विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने का सफल प्रयास करना है, न कि अपनी शक्ति का परचम लहराना है। शक्ति प्रदर्शन एक सोची समझी मूर्खता है, जिससे सभी पक्षों का विनाश होता है। पुनः दंड भी अपराध के अनुपात में दिया जाए तो न्यायोचित कहलाता है और हम इसी के पोषक भी रहे हैं। विदित हो, राम ने लंका विजय के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसका अर्थ है लंका का सर्वनाश नहीं हुआ था। कृष्ण ने जरासंध वध के बाद उसके पुत्र को मगध का राजा बनाया, अतः मगध का भी सर्वनाश नहीं हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद वार्ता में 1965 ईस्वी में जीता हुआ पाकिस्तान का भूभाग उसे लौटा दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश बनवाकर मुजीबुर रहमान को सौंप दिया। प्रश्न उठता है कि क्या कभी बांग्लादेश भारत के अधीन रहा? नहीं। क्या ऐसा करने वाले सभी राजनेता कायर एवं मूर्ख थे? नहीं, वे सभी लोग विवेकशील राजनेता थे। आज नरेंद्र मोदी ने वही किया है या उससे अच्छा किया है। यहाँ नरेंद्र मोदी का अर्थ वर्तमान सरकार में सम्मिलित लोगों से या यूं कहे तो पूरे भारत के लोगों से है। आशा है आज के बाद पाकिस्तान अपने देशवासियों के भविष्य पर ध्यान देगा और उग्रवाद से मुंह मोड़ लेगा, अन्यथा पुनः मुंह की खाता रहेगा बार बार। अब रही बात पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की, तो उनमें कुछ तानाशाही प्रवृत्तियां पाई जाती थी। उदाहरण स्वरूप, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए कानून का दुरुपयोग करना, देश में अकारण संकट काल की घोषणा करना, पुलिस द्वारा वयोवृद्ध नेता जयप्रकाश नारायण की कठोरतापूर्वक पिटाई करना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में गड़बड़ी होना, श्रीमती गायत्री देवी जैसी नेता को प्रताड़ित करना आदि उनके काल की चर्चित घटनाएं रही हैं। जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने मात्र 18 महीने के कार्यकाल में जय जवान जय किसान नारा के साथ हरित क्रांति का प्रारंभ कर राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपनी अपूर्व दूरदर्शिता का परिचय दिया। जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों के आदेश की अवहेलना करने वाले भारतीय नेताओं की सूची की बात है, तो उसमें इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी भी आते हैं। अमेरिकी प्रतिबंध के अवहेलना करते हुए उन्होंने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। रह गई युद्ध की बात, तो विश्व में जहां भी युद्ध रोकने की चर्चा होती है तो उसमें नरेंद्र मोदी की
क्षमता पर भरोसा विश्व जनमानस में पाई जाती है, तो फिर कुछ लोग युद्ध बंद होने को प्रतिष्ठा का विषय क्यों बना लिए। अब मेरा सुझाव है कि ऐसे लोग शांत रहें, क्योंकि उनकी सोच अब सफल होने को नहीं है। अब मेरी यही प्रार्थना है कि हमारा देश पुनः विकास पथ पर अग्रसर रहते हुए विश्व में शांति की स्थापना में अपना बहुमूल्य योगदान देता रहे। यही कामना है, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।